आज 33 का तीसरा रविवार है। हम रविवारी गिरजा आराधना शुरू करने के पहले आह्वान वचन सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 136 पद 1 और 2। भजन संहिता 136 पद 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थी यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इतने कृष्ण विश्वासी यूट्यूब के माध्यम से तेरे आराधना को करना चाहते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे गीतों को वचनों को ध्यान मनन चिंतन करना चाहते हैं। तो हम सबों को अगुवाई कर प्यारे प्रभु जी, जो देख रहे हैं पिता, उन सबों को मन अंतःकरण को खोल, धो, सुधर, पवित्र कर और सबको संगति में ले आ। प्यारे प्रभु जी, सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको देते हैं। यह हमारी दीनताई की विनती यीशु के नाम में सुन और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। हम रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 7। साक्षीवाणी गीत नंबर 7। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। आजीवन भर मैं करूँगा ईश्वर की दया का बखान। मैं दासर कत्यक्षों पर सोचों की क्या है उनका मोल। क्या उनसे आवेगा उद्धार, जो आपकी केवल का दूर। याकूब का ईश्वर ऐसा महान, जो सदा प्रति हाकता, जो सदया और कृपा में और जिसका परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांतिदायक वचन सुने। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आइए आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1-16। प्रेरित 3:1-16। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जंग के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और इस एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन।
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अधिक मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पौत्र और अनुग्रहकारी जीव पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु, आप ही ने हम सबों को अपने वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा संभाला है, और इस तरह से आज भी प्रभु हम तेरे वचन के अधीन रहना चाहते हैं, वचन से अगुवाई पाना चाहते हैं कि यह सप्ताह भी और आने वाला जीवन भी हम तेरे इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आप ही प्रभु हमारी सहायता कर, हमें शरीर की दुर्बलताओं को दूर कर, ताकि जो जीवित वचन तो हम सबों को देना चाहते उसके प्रकाश हम चल सकें और उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ने सके। हमें शरीर की कमजोरियों को दूर कर, पापों को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जैसा उद्देश्य का वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 1 से आगे 10 पद तक। इसमें यूं लिखा है, लूका 15 1 से 10। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री को उड़ाकर कहने लगे, या तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जला कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जुई लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। मसीह में प्यारे भक्त बहनों, आज हम लोग त्रिनितातिस के बाद तीसरे रविवार में आ पहुंचे हैं, और निश्चय ही परमेश्वर ने हम सबों को तब तक सुरक्षित रखा है अपने वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा। आप इस तरह से हम अपने जीवन में जो भी कि हम लोग भयंकर वैश्विक महामारी के प्रकोप में हैं, फिर भी अपने आप को इस रूप में पाते हैं, और इसलिए आज उसका धन्यवाद करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हम यहाँ ऑनलाइन के जरिए ही सही परमेश्वर के निकट आने पाते हैं, उसकी आराधना करने पाते हैं। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां निश्चय ही अभाव था। जो भी वह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन तब वह इसलिए आया था कि ऐसे लोगों को जो है छुड़ा ले, जो पाप की गुलामी में हैं, कंगाल हैं या दरिद्र हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं। और इसलिए हम लोग अधिकांशतः यीशु मसीह के जीवन जो हम देखते हैं, उसमें पाते हैं कि वह अधिक समय ऐसे ही लोगों के बीच जीवन व्यतीत किया। आज के पवित्र वचन में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से निचले तबके के लोगों के साथ, जैसे यहाँ वचन में हम पाते हैं, चुंगी लेने वाले और पापी ऐसे लोगों के पास वह जाता है, उसे मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। और इसलिए इन बातों को देख करके जो शास्त्री वर्ग के लोग थे या फरीसी वर्ग के लोग थे, वे उस पर यह दोषारोपण करते हैं कि यह तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनसे दृष्टांत रूप में जो है बातों को रखता है। खासतौर से यहाँ पूरे 15वें अध्याय में यदि हम देखेंगे तो 3 दृष्टांत पाते हैं
जो कि खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और पूरा पुत्र का दृष्टांत के रूप में लोग देखते हैं। निश्चय ही परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से ऐसे लोगों के जीवन में प्रदर्शित होता है, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार वह अपने प्रेम के कारण ऐसे लोगों को खोजता है, ढूंढता है और उनको बचाता है। लेकिन दूसरी ओर हम लोग देखेंगे कि फरीसी लोग जो थे वे कभी भी अपने आप को पापी नहीं समझे, कभी भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और इसलिए जो भी कि वे परमेश्वर से अपनी निकटता को लोगों के सामने रखते थे, लेकिन वे परमेश्वर से कोसों दूर थे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उनके साथ मिलता था तो लोग इस बात से क्रोधित थे कि उनसे मिलता है, और तब वे लोग उसकी सुन रहे थे। आज के पवित्र वचन में पहले दो दृष्टांतों के विषय में, जो कि खोई हुई भेड़ का दृष्टांत और खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के रूप में हम लोग पाते हैं। जो भी कि हम लोग इन तीनों दृष्टांतों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर एक ही अर्थ तीनों दृष्टांतों का है, अर्थात कि परमेश्वर जो है प्रेमी पिता है और वह खोए हुओं को ढूंढता है या उनको बचाता है। तो आज के इस वचन के अनुसार में जब हम लोग मनन करने का प्रयास करते हैं, हम लोग जो मूल बात रख सकते हैं या मूल बात के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हम लोग उस वचन को स्मरण कर सकते हैं जो कि लूका 19 का 10 पद में मिलता है, जहां लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। तो इसे को मूल बात रखते हुए कि यीशु जो है खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पहले बात हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यीशु खोए हुओं को ढूंढता है। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, जब हम लोग अपने जीवन को देखते हैं या अपने कलीसिया जीवन को देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि आज कलीसिया में लोग मसीही तो हैं, लेकिन उनका आचरण या चाल चलन निश्चय ही खोए हुओं की तरह है। हम यह कह सकते हैं कि जितने भी कलीसिया में लोग पाए जाते हैं, अधिकांशतः जो है वे पाप के वन में या जंगल में जो है भटके हुए हैं या खोए हुए हैं। जब लोग रोमियो की पत्र उसका 3 अध्याय का 12 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि सब के सब भटक गए हैं, सब के सब भटक गए, कोई जो है परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। और इसलिए निश्चय ही अब इस रूप में यदि हम देखते हैं तो सबको जो है परमेश्वर की आवश्यकता है, सबको यीशु की आवश्यकता है। यीशु के विषय हम देखते हैं जब लोग यूहन्ना समाचार उसके 10वें अध्याय में देखते हैं, जहां पर यीशु को एक उत्तम चरवाहे के रूप में बताया गया है। और इसलिए यूहन्ना 10 का 11 पद में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में परमेश्वर ने भेजा। हम लोग यूहन्ना 3:16 में सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम चरवाहा के रूप में इस जगत में प्रकट होता है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि वह एक महान चरवाहा है। और इसलिए तब वह अपने भेड़ों से प्रेम रखता है, अपने भेड़ों से प्रेम रखता है, अपने अधीन में जितने भेड़े हैं उनसे प्रेम रखता है। और इसलिए तब एक भी खो जाए, आज के वचन के अनुसार में यहाँ पर हम लोग देखते हैं दृष्टांत में कि 100 भेड़े हों किसी व्यक्ति के पास, और उसमें यदि एक खो जाए तो 99 को छोड़ करके एक भेड़ जो खो गया है उसको खोजने के लिए वह निकल पड़ता है और उसको खोजता है, पा लेता है, तो बहुत आनंदित होता है। और इस बात से हम यह कह सकते हैं कि जब हमारी दशा और दिशा आज जो है भटक गई है, हम भटक गए हैं, तो एक भेड़ को पाने से जब इस प्रकार से वह आनंदित होता है, और जिस प्रकार से यहाँ हम लोग 7वें पद में भी देखते हैं कि जिस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग सब जो है भटक गए हैं,
सबके सब पापी हैं, सबों ने अपना अपना मार्ग लिया है और इस तरह से हम उसकी आराधना और महिमा ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उसकी स्तुति ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि हमारा चरवाहा यीशु हम सबों को खोजता है, अर्थात सबों को, तो स्वर्ग में कितना आनंद होगा, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, हम लोग यहाँ पहली बात में देखेंगे जो हम देख रहे हैं, उसमें यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक उत्तम चरवाहा है और अपने भेड़ों से प्रेम रखता है और इसलिए उनको पाने के लिए उसने क्या किया, अपना महान बलिदान क्रूस पर दे दिया, अपना महान बलिदान। इस प्रकार से मरकुस 10:45 में भी हम पाते हैं कि वह जो है अर्थात यीशु लोगों की सेवा करने के लिए आया, ना कि सेवा पाने के लिए। और वह इसलिए आया कि वह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, बहुतों को छुड़ा ले अपने बलिदान के द्वारा। और आज हम लोग उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि यीशु हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का हमें सब पापों से शुद्ध करता है और इसलिए आज हम जो है शुद्ध किए गए लोग। लेकिन फिर भी प्यारे भाई तो बहनों, आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाप बना रहता है, कहीं ना कहीं हम भटके हुए रहते हैं। लेकिन तब प्रभु जो है बार बार हम भटके हुए को खोजता है और इस तरह से हम उसकी संगति में जो है आगे बढ़ सकते हैं, उसकी संगति में हम बने रह सकते हैं और कि वह हम सबों को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता है, किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता है। जब लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय का 37 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है 37 यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। अर्थात परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जो हमारे रूप में संतान दिए हैं और जब हम उसके पास आते हैं तो निश्चय वह हमें ग्रहण करता है, हम सबों को जो है अपना बेटा बेटी के रूप में स्वीकार करता है। जो भी कि हम उस रूप में नहीं हैं, खोए हुए भटके हुए हैं, लेकिन भी उस रूप में ही हम सबों को वह ग्रहण करता है। तो आइए उसी प्यारे भाई तो बहनों उसके प्रेम को पहचाने और हम उसके पास आए। दूसरे बात में हम लोग देखेंगे कि वह पश्चाताप करने वालों का उद्धार करता है, पश्चाताप करने वालों का उद्धार करता है। लूका 3:8 और मत्ती 3:8 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में जब उन घटनाओं को देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जो है बपतिस्मा ले रहा था, तो उस समय की घटनाएं जो हुई उसमें यही हम पाते हैं कि उसके द्वारा से अर्थात उसके द्वारा से पवित्र आत्मा जो है उस पर उतरता है और उस पवित्र आत्मा के बल पर वह किस प्रकार के बड़े बड़े काम करता है। जब लोग आज के पहले वचन में देखने का प्रयास करते हैं तो जब वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के विषय में, लंगड़े भिखारी व्यक्ति के विषय में बताया गया है, जिसको पतरस और यूहन्ना जो है शंका करते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से इस प्रकार के कार्यों को जो कि प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, अब चेले भी करने लगे थे। लेकिन जब हम लोग आज के इस वचन के अनुसार में देखते हैं पश्चाताप करने वालों को कैसे उद्धार होता है, उसी प्यारे भाई तो बहनों सभी जानते हैं कि इस जगत में सभी लोग पापी हैं, सब पापी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो है सब भटक गए हैं। इस प्रकार में 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसलिए तब आवश्यकता ये इस बात की है कि सबों को उद्धार की आवश्यकता है। जब भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, तो सबों को उद्धार की आवश्यकता है। और यह उद्धार कौन देगा? केवल यीशु मसीह देगा। और इसलिए तब उस उद्धार को पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होगी? हम पापी हैं तो मन फिराने की आवश्यकता होगी, पश्चाताप करने की आवश्यकता होगी। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, हम धार्मिक घोषित नहीं किए जाएंगे, हम पापी ही बने रहेंगे। और ऐसी दशा में हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं कर सकता है। और तब यह सब कुछ इसी जीवन में संभव है,
इसी जीवन में मृत्यु के बाद हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा। पवित्र वचन के अनुसार में जो कि दूसरे खंड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक 10 सिक्कों का वर्णन बताया गया है। किसी एक ऐसी स्त्री के पास उसमें से एक हो जाता है तो वह जो है उसको खोजने के लिए पूरा प्रयास करती है। यहाँ लिखा है, या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। यहाँ पर हम यह देखने पाते हैं कि तब उस सिक्के के लिए, एक सिक्के के लिए ये नहीं सोचती है कि मेरे पास 9 सिक्के तो हैं, एक सिक्का खो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने खोजने वालों को नियुक्त किया है, या फिर प्रस्ताव करने के लिए आह्वान करने वालों को नियुक्त किया है कि वे लोग जो है प्रार्थना करें, और तब वे लोग जिनके लिए प्रार्थना करते हैं वे समय रहते प्रस्ताव करें। यहाँ पर लिखा है 10 पद में उसी बात को जो कि 7 पद में भी हम लोग पाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो प्रस्ताव करते हैं, मन फिराते हैं, उनसे परमेश्वर जो है आनंदित होता है। हम लोग तीसरे दृष्टांत में भी जो कि उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को हम देखते हैं, जहाँ पर हम यह देखने पाते हैं कि वह सब कुछ लेकर के दूर देश चला गया और वह कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। लेकिन उसके बाद जब वहां पर अकाल पड़ गया और वह भूख मरने लगा तो लिखा है वचन में हम पाते हैं वह अपने आपे में आया, होश में आया, तब जो है वह अपने पिता के पास लौटने का मन बना लिया और सोचने लगा कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझे जो है एक दास की नाई रख दे, या जो है क्या है पसंद, या जो है क्या है अपने आप को दीन करना है, यह जो क्या है आज हमें शरीर को फंसे हुए हैं, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, हम इस शरीर को प्रभु की संगति में आने के लिए बिना प्रस्ताव के हम उसकी संगति में नहीं आ सकते हैं, उसके राज में हम ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो खो गए हैं वे प्रस्ताव हम कैसे कर सकते हैं, अपने पापों को पहचानना और उसके लिए जो है शोक करना, और इस तरह से प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा से हम जो है ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे एक एक के पापों को क्षमा कर देता है। हम सभी जानते हैं उस डाकू के विषय में जो कि अपने पापों के लिए प्रभु के सामने प्रस्ताव किया और उसने यह जाना कि प्रभु यीशु मसीह यह सारा व्यक्ति नहीं है या मुझे बचा सकता है। हमें सारे को भी यही सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें बचा सकता है, जो हमें, और तब इस प्रकार से उसके पास जब आएंगे तो निश्चय ही हमारे सारे पाप वो क्षमा करेगा और तब हम एक नए संतान के रूप में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप से, और हमारा जीवन जो मसीह के साथ होता है। और इसलिए परमेश्वर वचन है यदि तुम परमेश्वर पे निकट आओगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अर्थात जितना हम दूर जाते हैं उतना हमसे वह दूर हो जाता है, और जितना हम निकट आते हैं उतना वह हमारा निकट होता है। और जब हम उसके उपस्थिति में रहते हैं तो पाप से हम दूर रहते हैं, बुराई से हम दूर रहते हैं, परमेश्वर की संगति में हम बने रहते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो इस जगत में हमारे लिए आया, उसने क्या किया, हमारा उद्धार किया। हमारे ऐसे काम नहीं थे, हमारे भले काम नहीं थे कि हम जो उद्धार किए जाए, लेकिन अपने अनुग्रह से हम सबों को क्या किया, बचा लिया। अपने प्रेम के द्वारा हम सबों को आज बचा लिया है, और इसलिए तब हम सबको उसका धन्यवाद भी होना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और आज इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम चरवाहा है, जो भी कि वह स्वर्ग में है, आज हमारे लिए वह चिंता करता है, और इसलिए तो उसने विश्वासियों की रक्षा के लिए, लोगों की चरवाही के लिए अनेक चरवाहे नियुक्त किए हैं, ताकि वे चरवाहे
परमेश्वर के पास जो है भेड़ों को ला सके, भटके हुए को ला सके, इतर वितर को ला सके। और न केवल चरवाहों को यह जिम्मेदारी दी गई है, आज हमें से हर एक को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये हम ना सोचे कि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें से हर एक को भी जिम्मेदारी प्रति विश्वासी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कमजोर मसीह पर बसते हैं, हम यह कहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको जो सच्चे विश्वास में अगुवाई करना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है, ताकि वे भी सच्चे विश्वास में आगे बढ़ सके, उसकी महिमा में जो है आगे बढ़ सके। और इस तरह से वे भी एक झुंड में, इस प्रकार से उनका वचन है कि एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा, उस झुंड में सभी लोग जा सके। जो कि आज हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में जो है धीरे धीरे करके लोग भटकते ही जा रहे हैं, और अधिक भटकते जा रहे हैं, पाप में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब कि सुसमाचार सुनाया जा रहा है, प्रचार कर विभिन्न माध्यमों से प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है भटकते ही जा रहे हैं, नैतिकता का अभाव देखा जा रहा है। तो प्रभु कहता है मेरे पास कहा जाता है बाइबल, बहुत लोग बाइबल पढ़ना छोड़ दिए हैं, प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, लेकिन सबों से चाहता है कि वे बाइबल पढ़े। यूहन्ना 5:39 वचन हम पाते हैं कि तुम धर्मशास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम यह समझते हो उसमें तुम्हें अनंत जीवन है, और तुम फिर भी जो है मेरे पास आना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन हम सबों को जो है अगुवाई देता है कि हम उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जब हम उसके पास आते हैं तो हमें ग्रहण करता है। आप इस तरह से हम सबों को जो मसीह प्रेम के अनुसार उद्धार छुटकारा देता है। और इसलिए तब हमें चाहिए कि हम उसके पास आए और उसके द्वारा से जो सेंटमेंट हम सबों के लिए उद्धार के काम पूरा किया गया है उस उद्धार आइए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, हमारे सारी कमजोरियों को दूर करें, ताकि हम जो उसके लोग हैं आज जो भी के खोए हुए हैं, लेकिन हम सब उसने एक उत्तम चरवाहे के रूप में खोज लिया है, ढूंढ लिया है और अपने संतान बना दिया है। आइए हमारा मूल्य बहुत अधिक बड़ा है, उस मूल्य को यूं ही जाने ना दें, होने ना दें, वरन उस मूल्य के अनुसार में हमारा जीवन हो, हमारा आचरण हो, ताकि हम उसकी संगति में बने रहकर उसकी महिमा के प्रकाश में उसकी महिमा जा सके, उसकी निरंतर आराधना स्तुति करने से। तो परमेश्वर आप हमारी सहायता करें और हर एक वचन के द्वारा से आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और अनुग्रहकारी जीव पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु अपने वचन के द्वारा सब हर एक बार जब हम तेरे निकट आते हैं आशीषित करता है। हाँ प्रभु, हम तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को, जो हम पाप के जंगल में, पाप के वन में खोए हुए थे, इस योग्य और लायक नहीं थे कि हम छुड़ाए जाए। हाँ प्रभु, अपने जीवन भर तूने ऐसे लोगों से प्रेम किया जो खोए हुए थे, भटके हुए थे, दीन थे, दरिद्र थे, नम्र थे। आज भी प्रभु अपने सारे को ऐसे जो तुच्छ नीच थे, खोए हुए थे, उन्हें खोज लिया है, ढूंढ लिया, अपना संतान बनाया। पिता परमेश्वर, हम जो तेरे संतान हैं, तेरे ही संतान बनकर रहना चाहते हैं। हम तुझसे भटकना नहीं चाहते, लेकिन शैतान इस जगत में ज्यादा शक्तिमान होकर के हम सबों को भटकाना चाहता है, पाप में गिराना चाहता है, और इस तरह से उद्धार को हम सबों से हम प्रभु छीनना चाहते हैं। हमारी सहायता आत्मा के द्वारा, ताकि निश्चय हम तेरे संतान सदैव बने रहे, तेरे वचन की संगति में, प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति, ताकि निश्चय करके जो जीवन तूने हम सबों को दिया है, अनंत जीवन के रूप में एक दिन हमें मिलने वाला है, उस जीवन को प्राप्त कर सके। हमें शरीर की दुर्बलताओं को दूर कर, प्रार्थना उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सुन और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, कृष्ण में तुम्हारा मान और देकर रक्षा करे आपसे सदा। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें और हम अगुवाई के लिए वचन लेते हैं। भजन संहिता 97 उसका 11। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आमीन। हे प्रिय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस आराधना में प्रभु तूने हम सबों को तेरे साथ संगति रखने के लिए हमें अवसर दिया है और इस वचन की संगति में प्रभु हर एक को तूने जोड़े रखा है और हर एक विपरीत परिस्थिति और विकट परिस्थिति में भी तूने हमें संभाला है और यह तेरे उस असीम अनुग्रह का फल है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक एक भाई बहनों के जीवन के लिए, नन्हे बच्चों के लिए और हर एक उन जवाबदेही के साथ खड़े हुए हर एक उन भाई बहनों को जिसको तूने अलग अलग पद पर, चाहे वो देश और विदेश और हर एक स्तर में, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो या किसी भी प्रकार के घर के जवाबदेही हो प्रभु, या देश विदेश को संभालने की बात हो, हर एक सरकारी कार्यालय में भी प्रभु तो अपनी पवित्र अगुवाई और सहायता करना और प्रभु होने दे कि हर एक जगह जिसको तूने नियुक्त किया है वह तेरे भय और प्रेम से भी संभाले जा सके। प्रभु हम में से हर एक अपने धन्यवादी मन और जीवन को प्रभु तेरे निकट में लाते हैं और प्रभु हर एक के धन्यवादी मन और जीवन को अपने नाम के निमित्त ग्रहण कर हर एक के हृदय की गहराई को प्रभु के द्वारा से प्रभु जब हम तेरे निकट आते हैं प्रभु तो आप ही सहायता कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब तक हम इस समय अपने आप को हर एक प्रकार की बातों में हम तेरे विश्वास के नज़दीक पाए जाए, इसके लिए हम सबों को प्रभु अद्भुत रीति से जो तूने हम सबों को संभाला है हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम उन भाई बहनों को के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो इस समय शारीरिक दुख और पीड़ा में पाए जाते हैं। प्रभु तू अपना लहूलुहान हाथ और चंगाईपूर्ण हाथ प्रभु तू बढ़ाए रखना, तू अपने वचन रूपी सामर्थ्य से प्रभु हर एक को भर देना, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है और उस विश्वास से हम तेरी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं। हमें से हर एक के मन और हृदय को प्रभु तू आप ही ग्रहण कर और अब तक के जीवन में जो भी हमने मन से, विचारों से, बातों से, अपने शब्दों से एक दूसरे के प्रति और तुझ जीवित परमेश्वर के प्रति हमने पाप किए हैं उसको तेरे निकट मान लेते हैं और हमारी यह दिन प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परेशान मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दृढ़ मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।